जी दादा, आपका साउंड प्रॉब्लम काफी आ रहा था, जरा देखिएगा उसको। सुशील भाई आपके पास आता हूँ। इस बीच सिन्हा जी बोल रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुशील भाई, जीत तो सबको चाहिए, मैदान में जो भी आता है उसे जीतना तो पड़ता ही है, अगर आगे बढ़ना है तो। बिना जीते आप आगे नहीं जा सकते। सेमीफाइनल क्रॉस करोगे तभी फाइनल में आओगे, फाइनल क्रॉस करोगे तभी आप चैंपियन बनोगे। वो इच्छा शक्ति, वो इंटेंस डिजायर टू बिकम समथिंग। मैं एक वोटर हूं, मैं बाहर जाता हूं, एक बंदा कहता है, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं पीएम कैंडिडेट हूं, झंडा मैं फहराऊंगा, अगले 5 साल में भारत को शीर्ष पे ले जाऊंगा। और एक बंदा कहता है, जो जिसको मैं चाहता हूं, जिसकी आइडियोलॉजी को मैं चाहता हूं, और वो कहता है कि प्रधानमंत्री पद नहीं ले रहे हैं, मैं क्या करूं सर? सुशील दुबे साहब। आपने रियल भाई साहब बड़े शानदार आज डिबेट की है। कोई चैनल जीत, कोई हार, कोई मोद, लेकिन आपका जो टॉपिक है बहुत टचिंग था। और मैं अपने अनिल सिन्हा जी को बधाई दे दूं कि इनकी आजकल जो छप वो जो संस्करण छप रहे हैं, जो लिख रहे हैं, बहुत शानदार लिख रहे हैं आपको इस चैनल पे। दूसरी बात, दादा आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 1000 साल जिए, 50,000 साल जिए, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि आप जब तक जिए तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे। ये हमारी आपके प्रति प्रणाम और शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जय भैया, बहुत प्यारा आपने सबमिट दिया। क्या मजाक बना रखा है राहुल गांधी ने। मैं बड़ा राहुल गांधी के प्रति मुझे बड़ा ईमानदार रहा, मैंने बहुत बोला, अभी भी हूँ। खुला हुआ है, 1 मिनट, ये किसी का खुला हुआ है, वो बंद कर लीजिए। नहीं, ये जहां हम बाहर अपने ऑफिस में नहीं, हम जहां पर है थोड़ा बहुत, ये तो हम अपने किसी के ऑफिस में थोड़ा बहुत तो आवाज आएगी, कोशिश कर रहा हूँ कि ना हो पाए। हाँ, तो अब बताइए दिनेश भैया, कितना अजीब मजाक है कांग्रेस का। कांग्रेस के नेता, एक बार अभी कुछ दिन पहले वो आचार्य प्रमोद कृष्ण ने भी ज्ञान दिया था कि प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। क्या मजाक बना रखा है इन लोगों ने। देखिए, मैं 14 सोनिया तक तो मैं मान रहा था कि भाई क्या बिल्कुल, और मनमोहन सिंह था। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अंदर से हमारा मन है कि आज मुझको 56 भोग खाने हैं, तो मेरा मन कर रहा है तो मैं 56 भोग खाऊंगा। मैं सारे चटवर इकट्ठे करूंगा, मैं सारे हलवाई इकट्ठे करूंगा। तो मैं जो आजकल जो खाने पकाने वाले जो वो आते हैं टीम, उनको बुलाऊंगा, मैं 56 भोग खाऊंगा। भले मुझे गली गली घूमना पड़े, तब तो मैं खाऊंगा। और मेरा मन नहीं होगा तो मैं खिचड़ी तक नहीं गली उतार खाऊंगा। आप बताओ बेटा, क्या क्या ये 14 के बाद जो एरा आया है, ये इसी का तो आया है, ये सेकंड वर्जन है ये इंदिरा जी का। इंदिरा जी चलते हुए मुख्यमंत्री को पेड़ हिला देती थी, जम तो नहीं रहा है। आप देखिए, ये जो 3 स्टेट में ये मोदी जी पेड़ हिलाएंगे। आप अरे खट्टर ऐसे लोगों को तो उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, खट्टर ऐसे लोगों को तो मुख्यमंत्री बना दिया, गुजरात से लेकर तो हरियाणा तक। ये वो व्यक्ति है आप, जिस व्यक्ति ने केशु भाई पटेल ऐसे व्यक्ति थे, तो गुजरात का मतलब गांधी माना जाता था, उनको हिला दिया। अभी हमारे दद्दू कह रहे थे, पर सच है, हर एक ने देखा वो लाउड स्पीकर लिए हुए। कौन जानता है ये चाय वाले थे, और चाय वाला आज हिंदुस्तान में बता रहा है कि मुझे आज 25 साल, अभी अभी तो ये तो मान ही लिया है, 24 का है, 25 साल और दूर तक का बता रहा है कि मुझे ये विजन, अभी कुछ दिन पहले मोदी ने कहा कि मेरा ये विजन है इतने साल तक, मतलब अगले को मालूम है। अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं, क्या जरूरत है राहुल गांधी को थी कि 14 में वो हाथ बाहें चढ़ा के वो फाड़ रहे थे, वो कौन सा, अरे वो जो मनमोहन सिंह जी ने कुछ वो क्या उसका मैं शब्द भूल रहा हूं यहाँ पे, क्या क्या किसने उनको आपको बताया था, किसने सलाह दी थी, कौन आपका इवेंट मैनेजर था। और फिर दिनेश भैया, जब तक ये कांग्रेस पार्टी राज्यसभा से राजीव शुक्ला, सुरजेवाला, जयराम रमेश, इस टाइप के जितने लोगों से जब चलेगी तो यही सब नाटक चलता रहेगा। मैं तो लिख चुका हूं कि सबको विराट दे देना चाहिए।
कमलनाथ को, दिग्विजय को, गहलोत को, प्रियंका गांधी को, प्रियंका की जो बागी टीम है उत्तर प्रदेश में, जो बाम स्टेट की टीम है, इन सबको वीआरएस दे देना चाहिए। जो सभासद नहीं बना वो देश को ज्ञान दे रहा है। जो राहुल गांधी तो फिर भी एक बार कम से कम कई बार की एमपी और तमाम बातें। आप ये बताइए क्या जरूरत थी सब करने की? और फिर जब आपको देखिए कितनी बड़ी गलती की, मैंने पता नहीं कितनी बार बोला होगा डिबेट में, मैं बेसिकली कांग्रेसी मतलब उस पर कांग्रेसी इस बात के लिए कि देश को जिंदा रखना है तो सेकुलर और सब मिलकर एक साथ बन के चलेंगे। क्या जरूरत थी आपको? जिस तरह आप बन रहे थे प्रधानमंत्री देश के, क्या उमर का लड़का नहीं बना, अब्दुल्ला का लड़का नहीं बना मुख्यमंत्री? क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बने? क्या अंगूठा टेक राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी कि नहीं बनी इस देश में? ऐसे कितने उदाहरण हैं। सत्ता सत्ता सब सभी लोग करते हैं, कौन नहीं करता है? अच्छा आप बताइए, जब आपको प्रधानमंत्री बनना था, पूरा देश कह रहा था प्रधानमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, तब आप बाहें चढ़ा रहे थे, ज्ञान दे रहे थे। अब आप गली गली कुली कुली और चाय के खेत में घूम रहे हो। ये बड़े लोग चाय के खेत में और कुली और उसमें नहीं घूमते सब्जी मंडी में। आपको मौका मिला था, दो बार मौका दिया आपको देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए। इस देश ने दिया आपको, सही दिया, सीधे दिया, पीछे दिया, ये डोंट केयर कौन ये पूछता है। अच्छा आप नहीं मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, आप केंद्रीय मंत्री बड़े बन जाते, रक्षा मंत्री बन जाते, वित्त मंत्री बन जाते। एक प्रोटोकॉल होता। अगर यही आज प्रधानमंत्री एक्स पीएम होते राहुल गांधी, तो आज इस देश में उनका प्रोटोकॉल होता। आज इस देश में उनका प्रोटोकॉल होता। ये जो वो उठा बुला लेती है ईडी को जब चाहती है, नहीं होता। ये किसने किया? ये राहुल गांधी जी आप ही ने तो किया। सोनिया गांधी तो चाह रही थी, कांग्रेसी तो चाह रहे थे, तो बिल्कुल जो डाउन टू अर्थ कांग्रेसी जो बड़े बड़े सब चाह रहे थे बन जाओ बन जाओ बन जाओ और दोनों में किया। दिनेश जी दोनों में किया। मनमोहन वन में भी हुआ, चलो मनमोहन निपट गया। सेकंड में तो कितनी बार हुआ। अब आप अगर अब आप ठीक है, आप मोहब्बत दुकान चलाइए। आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने बहुत अच्छी बात कही दिनेश जी। बिल्कुल आपने आज के टॉपिक कांग्रेसियों के आंखें और दिमाग और नाक सब खोलने वाला है। इनको ठीक नहीं आ रही है, इनका दिमाग बैठ चुका है। अब ये बताइए, आप ये बताइए, ये कोई बता पाएगा कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? खड़े के लिए तो कोई बोलते नहीं है। जो नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो चाह रहा हो, चाह के बोल नहीं पा रहा है, उसको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसको प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे हो। और जो नहीं चाह रहा है, बिल्कुल कतई नहीं चाह रहा है, उसका मन ही नहीं प्रधानमंत्री बनने का, उसको कांग्रेसी प्रधानमंत्री 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 यहां मजाक बना रखा है। इसीलिए इस देश की जनता ने भी मजाक बना लिया। और बनो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनने की टैक्टिक होती है, प्रधानमंत्री बनने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। इंदिरा जी को कोई याद कर ले, इंदिरा जी को हमने देखा है। हमने राजीव जी के बात में वो शुरू किया, लेकिन हमने इंदिरा जी को देखा है। जब भी कोई बड़ा आदमी बनता है तो उसके आसपास वो अपने आप को ये लगता है कि मैं अहम ब्रह्मास्मि। ये शब्द आपने भैया सुना होगा। ये अहम, हम लोग कहते हैं ईगो है, अहंकार है, जे है, इवेंट मैनेजर है, दुनिया भर का डोंट केयर। अच्छा दिनेश जी क्यों बताइए, जो आदमी मिजोरम नहीं जाता है, वो लोग मर जाते हैं। जो आदमी आठ तो किसान के मरने पर नहीं जाता है, जो आदमी बरात के पुल टूटने पर नहीं जाता है, जो आदमी मुरारी में पुल टूटने पर नहीं जाता है, तो देश का एकमात्र बड़ा देश का बड़ा पीएम है जिसको आज हिंदू वो मान के, सम्राट मान के सब सर झुका रहे हैं। कारण बताइए, एक ऑरा बना रखा उस व्यक्ति ने अपने आप में। और ये मोहब्बत और नफरत की दुकान खोल रहे हैं। तो नफरत मोहब्बत की दुकान और पीएमशिप में बहुत अंतर है, बेसिक अंतर है। जी सर, स्वामी जी के पास आता हूं। दर्शक मित्रों, आज दोपहर को एक एपिसोड मैंने पोस्ट किया था, जरूर देखिएगा।